हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी की छोटी छोटी कहानियाँ। ये छोटी है लेकिन मज़ेदार है। इनमें मॉरल है। मॉरल मतलब निष्कर्ष। और हम शुरुआत करेंगे दादी माँ की कहानियों से। इन कहानियों को पढ़ के सुनाने का मतलब यही है कि आप सभी बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। तो हम स्टार्ट करते हैं दादी माँ की कहानियाँ। पहली कहानी, पिकनिक। पहली कहानी, पिकनिक। आज सूरज निकला हुआ था। फ्रेड और डेला ने निश्चय किया कि वे एक पहाड़ी पर पिकनिक मनाने जाएंगे। उन्होंने अपने बैग में कुछ सैंडविच, फल और दूध रख लिया था। कदम ताल मिलाते हुए पहाड़ी की ओर चल दिए। जब वे दोनों पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्हें वहां बहुत सी भेड़ें अपने बच्चों के साथ घास चरती दिखाई दी। ढीला ने कहा, मैं इन्हें कुछ सैंडविच खिलाऊंगी। उसने भेड़ों को सैंडविच दे दिए। उन्होंने बड़े मज़े से अपने बच्चों के साथ मिलकर सैंडविच खा लिए। जब फ्रेड और डेला आगे बढ़े तो उन्हें कुछ पक्षी दिखाई दिए जो एक सेब के लिए लड़ रहे थे। फ्रेड हंसने लगा। उसने अपने बैग से सेब निकाले और पंछियों की ओर उछालते हुए बोला, लो, ये सेब खाओ और आपस में लड़ना बंद करो। जब वे आगे बढ़े तो डेला चिल्लाई, देखो कितना प्यारा बिल्ली का बच्चा है। चलो हम इसे थोड़ा दूध पिला देते हैं। डेला ने एक बर्तन में दूध डालकर बिल्ली के बच्चे के आगे रख दिया। वह बच्चा दूध पीने लगा। डेला बोली, माना कि हम दोनों भूखे रहेंगे, लेकिन आज हमने बहुत से दोस्त बना लिए हैं। दोनों बच्चों को पिकनिक का असली मज़ा आ गया था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, शेयरिंग इज़ केयरिंग। माने हम हमारी चीज़ों को जब किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। तो बच्चों, हमेशा शेयर करना चाहिए। जो चीज़ें हमारे पास है हम हमारे दोस्तों के साथ, प्राणियों के साथ शेयर करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। आइए चलो बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी है स्नो वाइट। स्नो वाइट। जब एक राजा की पत्नी मर गई तो उसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन उसकी दूसरी पत्नी बड़ी निर्दयी थी। वह जादू भी जानती थी। राजा की एक बेटी थी। उसका नाम था स्नो वाइट। रानी उसे पसंद नहीं करती थी। रानी के पास एक जादुई शीशा था जिसे वो पूछा करती थी, ए शीशे, बता कि सबसे सुंदर कौन। शीशा जवाब देता, रानी, तुम ही सबसे सुंदर हो। लेकिन एक दिन शीशे ने कहा, रानी, तुम हो सुंदर पर स्नो वाइट तुमसे भी सुंदर और प्यारी है। यह सुनकर रानी को जलन होने लगी। उसने स्नो वाइट को जान से मारने का हुक्म दे दिया। लेकिन वह किसी तरह बचकर वहाँ से भाग निकली। स्नो वाइट एक ऐसे घर में जा पहुँची जहाँ 7 बोने रहते थे। बोने मतलब छोटे लोग जिनकी हाइट कम होती है। हमारी हाइट 5 फुट होती है, उनकी हाइट 3 फुट होती है। वह उनके साथ रहने लगी। लेकिन रानी ने उसे खोज निकाला। वह वेश बदलकर वहाँ गई और स्नो वाइट को जहरीला सेब दे दिया। वेश बदलना मतलब हमारा रंग रूप बदलना। अलग कपड़े पहन के, अलग भेस करके वो वहाँ चली गई जिससे वो उसको पहचान नहीं सकती। जैसे ही उसने सेब खाया उसकी मौत हो गई। सातों बोने रोने लगे। उसने फिर उन्होंने स्नो वाइट को कांच के एक ताबूत में रख दिया। एक दिन एक राजकुमार ने उसे देखा। उसने कांच का ताबूत खोलकर उसे चूमा। अरे ये क्या, स्नो वाइट जिंदा हो गई। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। शीघ्र ही उन्होंने शादी कर ली। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो वो गलत है।
जो अच्छा होता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। तो हमें हमेशा अच्छा रहना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और किसी से जलन की भावना ना रखते हुए सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको दूसरी कहानी? है ना इंटरेस्टिंग? आओ चलो बढ़ते हैं इस वीडियो की तीसरी और आखिरी कहानी, चींटी और फाख्ता। चींटी और फाख्ता दोनों दोस्त हैं, इनकी ये कहानी है। एक बार एक चींटी को इतनी प्यास लगी कि वह नदी के पास रुक गई। जब वह पानी पी रही थी तो अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में गिरकर बहने लगी। पेड़ पर बैठा फाख्ता यह सब देख रहा था। फाख्ता मतलब एक पंछी जो पेड़ पर बैठ के चींटी को देख रहा था। फाख्ता ने जल्दी से पेड़ का एक पत्ता तोड़ा और पानी के साथ बह रही चींटी के पास डाल दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और उसकी जान बच गई। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। वह फाख्ता पर बंदूक से निशाना साधने लगा। चींटी ने उसे ऐसा करते देख लिया। वह फाख्ता की जान बचाना चाहती थी, अतः जल्दी से शिकारी की टांग पर चढ़कर उसे काट लिया। शिकारी के हाथ से बंदूक छूट गई। फाख्ता ने उड़कर अपनी जान बचा ली। उसने उड़ते समय कहा, प्यारी चींटी, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मतलब थैंक यू। यह सुनकर चींटी ने कहा, प्यारे दोस्त, धन्यवाद की कोई बात नहीं, तुमने भी मेरी जान बचाई थी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो सामने वाला भी हमारी हेल्प करेगा। तो हम हमारे फ्रेंड्स के साथ उनकी मदद करना चाहिए और एक दूसरे की मदद से हमारे काम पूरे हो सकते हैं।